फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लॉज के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज क्या है, उपवाक्य क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो क्लॉज उपवाक्य क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट फिनिट वर्ब, दो चीज़ें, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फिनिट वर्ब हो, वह उपवाक्य होगा। तो क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। किसी वाक्य का वह भाग जिसमें एक सब्जेक्ट हो, किसी वाक्य का वह भाग जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फिनिट वर्ब हो, तो वह उपवाक्य होगा। नोट: क्लॉज स्वयं एक सेंटेंस नहीं है, यह सेंटेंस का एक पार्ट यानी भाग होता है। क्लॉज स्वयं एक सेंटेंस या वाक्य नहीं होता है, वह सिर्फ एक सेंटेंस का भाग होता है। तो टाइप्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के कितने प्रकार हैं, तो इसके 3 प्रकार हैं यहाँ पे: प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, यानी पीसी प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज है, वह उपवाक्य है जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर ना हो। यानी पीसी वह क्लॉज है जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर ना हो। एग्जाम्पल है एज ही सेड दैट ही वुड नॉट गो देयर। उसने कहा दैट ही वुड नॉट गो देयर, कि वह वहाँ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर उसने कहा अपने में पूर्ण है, ही वुड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा। यानी ये क्लॉज स्वयं में पूर्ण भाव है इस क्लॉज का, यानी दूसरे क्लॉज पर ये निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है स्टे वेयर यू आर। तो इसमें ये ये नहीं है, इसमें सेड है। नेक्स्ट है स्टे, स्टे वेयर यू आर, रुको। स्टे मतलब रुको, ठहरो। वेयर यू आर, जहाँ तुम हो। तो इसमें भी स्टे मतलब रुको, ये अपने आप में पूर्ण क्लॉज है। वेयर यू आर, जहाँ तुम हो। आई मेट अ बेगर, आई मेट अ बेगर हु वाज ब्लाइंड। मैं एक भिखारी से मिला। आई मेट अ बेगर, ये भी एक अपने आप में पूर्ण क्लॉज है, क्योंकि आई मेट अ बेगर, तो मैं एक भिखारी से मिला। फिर हु वाज ब्लाइंड, जो कि अंधा था। सेकेंड है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी SC, सब ऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो अपना भाव प्रकट करने के लिए, सब ऑर्डिनेट वह क्लॉज है जो अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर हो। जबकि यहाँ क्या था, PC में प्रिंसिपल क्लॉज में किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर ना हो, लेकिन यहाँ पर निर्भर हो, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज SC, सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर हो। एग्जाम्पल: मेन फियर डेथ एज चिल्ड्रेन फियर टू गो इन द डार्क। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। ये जो वाक्य है ये एडवर्ब क्लॉज का है। हाँ, मेन फियर डेथ, जो आदमी हैं वो मृत्यु से डरते हैं, जैसे या जिस तरह से चिल्ड्रेन फियर टू गो इन द डार्क, जिस तरह से बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज था ये, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के और भी पार्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट होते कितने प्रकार के हैं,
तो ये 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो पहला है नाउन क्लॉज यानी संज्ञा उपवाक्य। नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करती है। एग्जाम्पल है, इट इज़ क्लियर दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। इट इज़ क्लियर दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। ये इसमें नाउन का कार्य करती है, यानी नाउन क्लॉज इसमें है। इट टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर। तो इसमें ये जो है पार्ट नाउन क्लॉज है। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि तुमने गलती की है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, दैट आई वुड नॉट गो देयर, कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट नंबर 2 है एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषण उपवाक्य। यह वाक्य में विशेषण यानी एडजेक्टिव का कार्य करती है। तो एग्जाम्पल, आई लाइक द कार विच माई फादर गेव मी। तो आई लाइक द कार, मुझे कार पसंद है। विच माई फादर गेव मी, जिसे मेरे पिता ने दी है। तो विच माई फादर गेव मी, ये इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है। थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। थर्ड जो है एडवर्ब क्लॉज, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करती है, एडवर्ब क्लॉज का कार्य करती है वाक्य में। एग्जाम्पल है, हरी पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। तो इसमें यहाँ से ये जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है, बिकॉज ही वर्कड हार्ड। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट थे 3, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य हिंदी में कहते हैं। इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो ये 2 हो गए हैं। अब मैं आपको थर्ड बताता हूँ, कोऑर्डिनेट क्लॉज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो व्हेन यू केम हेयर, जब तुम यहाँ आए। आई वॉज रीडिंग अ नोवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। व्हेन यू केम हेयर, जब तुम यहाँ आए, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। एज आई ओपेंड द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला। आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई फेल्ड, मैं असफल हुआ। बिकॉज आई डिडंट रीड, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, जैसे दैट, व्हाट, हाउ, हु, हुम, हुज, विच, बिकॉज, एज, थो, इफ, एज इफ, इवन इफ, लेस्ट, टिल, अनटिल, व्हेनेवर, etc। तो ये वर्ड जहाँ भी होंगे वाक्य में, तो इनसे पता चलता है कि वहाँ पे उसमें एडवर्ब क्लॉज कहाँ पे है, यानी ये एडवर्ब क्लॉज बताने वाले वाक्य हैं। तो इसमें व्हेन यू केम हेयर, तो ये जो है एडवर्ब क्लॉज यहाँ पे है। केम हेयर, आई वाज रीडिंग अ नोवेल। एज आई ओपेंड द डोर। आई फेल्ड बिकॉज आई डिडंट रीड। तो ये यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज हैं। तो ये अगर ये वर्ड्स आपको याद रहेंगे तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि एडवर्ब क्लॉज कौन है इसमें। तो नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर है द कोऑर्डिनेट क्लॉज, समानपदीय उपवाक्य। तो ये जो है
द कोऑर्डिनेट क्लॉज समान पदीय उपवाक्य यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज सीसी वह क्लॉज होती है जो अपने पूर्ण भाव को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ हो। एग्जाम्पल है एज रोहित केम हेयर बट मोहित वेंट टू आगरा। रोहित केम हेयर बट मोहित वेंट टू आगरा। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है लेकिन ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इसकी ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सीसी है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है बट मोहित वेंट टू आगरा। गॉड नेक्स्ट एग्जाम्पल है गॉड मेड द कंट्री एंड द मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री एंड द मैन मेड द टाउन। तो यहाँ पर गॉड मेड द कंट्री ये और एंड द मैन मेड द टाउन ये समान पदीय हैं। तो यहाँ पर ये समान पदीय उपवाक्य हैं ये एंड द मैन मेड द टाउन। सी मस्ट बीप और सी मस्ट डाई। तो ये समान पदीय उपवाक्य हैं। नोट यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज की भी समान पदीय हो सकती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज सीसी कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य की भी समान पदीय हो सकती है। अब मैं आपको जीरंड और इन्फिनिटिव बताऊंगा। जीरंड वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जो जीरंड के सेंटेंस होते हैं तो वो बिगिंस विद आईएनजी यानी वो आईएनजी से शुरू होते हैं। जैसे स्मोकिंग इज यानी वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो जीरंड वर्ब प्लस आईएनजी वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्विमिंग इज यूजफुल तो इसमें स्विमिंग, सीइंग इज बिलीविंग तो इसमें सीइंग। यानी ये ऐसे सेंटेंसों की जो शुरुआत है वो किससे होती है? आईएनजी से होती है। इन्फिनिटिव में क्या होता है? टू प्लस वर्ब। इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब और जीरंड में वर्ब प्लस आईएनजी। तो बिगिंस विथ टू प्लस वर्ब, इनकी जो शुरुआत है वो टू प्लस वर्ब से होती है। एग्जाम्पल्स हैं टू एरर इज ह्यूमन तो टू आया है पहले और यहाँ पर वर्ब है। टू फॉरगिव इज डिवाइन मतलब जो क्षमा करने का जो गुण है वो कैसा है? दैवीय है। यानी जो फॉरगिव है ये वर्ब हो गई और ये टू हो गया। टू स्मोक इज हार्मफुल, टू सी इज टू बिलीव तो यहाँ पर टू एरर, टू फॉरगिव, टू स्मोक, टू सी ये टू प्लस वर्ब हैं। तो अगर वाक्य में पहले टू प्लस वर्ब दिया हो तो वहाँ पर इन्फिनिटिव होता है। अगर सेंटेंस में पहले या वाक्य में पहले वर्ब प्लस आईएनजी दी हो तो वहाँ पर जीरंड होता है। जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए हों एज रोहित गेव मी अ पेन तो यहाँ पर इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक मी और एक अ पेन। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रायः वस्तु प्रकट होती है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रायः वस्तु प्रकट होती है। तो अपेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रायः व्यक्ति प्रकट होता है। तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? जैसे कि इसमें हिम
मी हर यानी कि इसमें आ जाएगा हिम, मी हर, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हिम, मी हर। माय फ्रेंड, इसमें ओपन द बुक या माई बुक, इस तरह से अ बुक, अ लेटर, इस तरह से। ग्रामर, ऑल हेल्प। तो ऐसे वर्ड्स डायरेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और ऐसे जो वर्ड्स हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप क्लॉज और इन्फिनेटिव जेरंड समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।